हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। दुआ करते हैं आप लोग ठीक होंगे, हम भी अच्छे हैं। आ गए हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो को लेकर, आपके प्रिय गुरु रोहित सर। तो सभी मेरे मित्रों, सभी दोस्तों को गुरुकुल कैंपस जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज इस वीडियो के साथ हम आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बताने का कोशिश करेंगे और ये चाहेंगे और ये कहेंगे कि पढ़ो ऐसा कि दोबारा पढ़ना ना पड़े। पढ़ो ऐसा कि दोबारा पढ़ना ना पड़े। बच्चा, आज हिस्ट्री का फर्स्ट क्लास में, इसके पहले वाले वीडियो में हम दे चुके हैं। आप हिस्ट्री का फर्स्ट क्लास मेरे वीडियो में जाके देख लीजिएगा, वहां दिया रहेगा हिस्ट्री गुरुकुल कैंपस जीएस क्लासेस, है ना। हिस्ट्री पार्ट 1 उसको देख लीजिएगा। आज हिस्ट्री का पार्ट 2 लेकर आए हैं आप लोग के समक्ष। तो बच्चे मेरे, अगर वीडियो अच्छे आपको लगते हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। हाँ, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तब जाकर सब्सक्राइब मेरा चैनल करो, नहीं अच्छा लगता है तो नो टेंशन विदाउट एक्सपेंशन। बस एक लाइन में बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, टीचर तो बहुत हैं, पढ़ाने वाले आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन वैसा टीचर को आप लोग चुने जो ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ा सके, ज्यादा से ज्यादा आपको समझा सके और कम मात्रा में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको कर सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा गप नहीं करेंगे, क्योंकि गप जब करते रहेंगे तो गप कभी खत्म नहीं होता है ना। तो हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। चले, हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। तो चलते हैं, आज हिस्ट्री का सेकेंड क्लास में हम आपको बताएंगे सर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सर, सिंधु घाटी सभ्यता क्या था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो भारत की पहली सभ्यता जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये आप लोग जानते हैं। जैसे मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, चीन की सभ्यता, तो भारत की भी एक सभ्यता थी मेरे प्यारे बच्चों, जिसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन किसी को पता नहीं था कि सिंधु घाटी सभ्यता भी, वैदिक सभ्यता से पहले भी कोई सभ्यता था जिसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता, किसी को पता नहीं था। लेकिन हम इस टेबल के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी देंगे। इस टेबल के माध्यम से हम सिंधु घाटी सभ्यता के जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस टेबल के माध्यम से कैसे सर? तो पहला खोज, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत 4 पॉइंट बनाए हैं। पहला पॉइंट है खोज, दूसरा पॉइंट हम काल, तीसरा पॉइंट नामकरण और चौथा पॉइंट विशेषता। ये चारों पॉइंट के माध्यम से हम सिंधु घाटी सभ्यता का शुरुआती जो है ये हम क्लियर करेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लों। तो चलिए चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का खोज, इसके बारे में सर प्रथम पढ़ेंगे। तो सर सिंधु घाटी सभ्यता का खोज जो है, सर्वप्रथम इसकी सूचना 1826 में चार्ल्स मैसन ने दिया था। सर चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता की सूचना दिया कि अरे यहाँ कोई सभ्यता था जिसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। तो चार्ल्स मैसन 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता को देखा। अचानक वो भारत की दौरा कर रहे थे, पाकिस्तान अफगानिस्तान के दौरा कर रहे थे। तो दौरा करते समय कुछ उनको एक ऐसा अद्भुत चीज दिखा। जब उनको जांच पड़ताल किए तो उससे बहुत सारे राज मिले और ऐसा निष्कर्ष निकला कि ये शायद सिंधु घाटी सभ्यता है। बट कोई नहीं जानता था कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता कैसे पड़ा। तो पहले ये समझिए कि इस सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम, सिंधु घाटी सभ्यता को सर्वप्रथम किसने देखा? तो 1826 में चार्ल्स मैसन ने देखा। किसने देखा? चार्ल्स मैसन। 1856 में जॉन ब्रंटन भाइयों ने इसकी खुदाई किया। बच्चा मेरे, जब चार्ल्स मैसन ने देखा कि अरे यहाँ कोई सभ्यता तो जरूर है, यहाँ कुछ तो है, तो इसी के निर्देशानुसार 1856 ईस्वी में 2 भाई थे जिनका नाम था ब्रंटन बंधु। उनको हम लोग ब्रंटन बंधुओं कहते हैं या जॉन ब्रंटन भाई नाम के जानते हैं, क्योंकि एक का नाम था विलियम ब्रंटन, दूसरा का नाम था हेनरी ब्रंटन।
ये दोनोon भाइयों ने 1856 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई की। परंतु सन 1872 में पुरातत्व विभाग के पिता कलीधम ने इसका विधिवत दौरा किया। 1872 ईस्वी में पुरातात्विक विभाग के पिता कलीधम ने सिंधु घाटी सभ्यता का विधिवत दौरा किया। तब इन्होंने बताया कि नहीं, यहाँ तो कुछ तो है। जॉन मार्शल के निर्देशानुसार 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने विधिवत मतलब नियम पूर्वक इसकी खुदाई किया। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल के निर्देशानुसार इसकी खुदाई किया और हड़प्पा शहर का खोज किया। और कौन सा शहर का खोज किया बच्चे मेरे? हड़प्पा शहर का खोज किया। तो इससे पॉइंट आप रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को सर्वप्रथम देखा किसने? चार्ल्स मैसन ने। कब देखा? 1826 ईस्वी में। पहला क्वेश्चन। दूसरा बात याद रखिएगा कि जॉन ब्रंटन भाइयों ने सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई सर्वप्रथम कब किया? 1856 ईस्वी में। अगर कोई पूछ दिया कि सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई किसने किया, तो ब्रंटन बंधुओं ने। एक का नाम था हेनरी ब्रंटन, दूसरा का नाम था विलियम ब्रंटन। 1856 ईस्वी में इसकी खुदाई किया। परंतु सिंधु घाटी सभ्यता की विधिवत खुदाई 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल के निर्देशानुसार दयाराम साहनी ने किया और सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला शहर का नाम था हड़प्पा। तो हड़प्पा शहर का खोज दयाराम साहनी ने कब किया? 1921 ईस्वी में। बच्चा में ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं 1872, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि पुरातात्विक विभाग का पिता किसे माना जाता है। तो अलेक्जेंडर कलीघम को पुरातात्विक विभाग का पिता माना जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि पुरातात्विक विभाग का पिता किसे मानते हैं? तो अलेक्जेंडर कलीघम को पुरातात्विक विभाग का पिता माना जाता है। इसने सिंधु घाटी सभ्यता का दौरा कब किया? 1872 में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के खोज के उपलक्ष्य में इस टेबल से आपका टोटल जानकारी दिए हैं। पहली बात याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मैसन ने देखा। दूसरी बातों में याद रखिएगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रथम खुदाई 1856 में ब्रेंटन बंधुओं ने किया। और तीसरी बात याद रखिएगा कि 1872 में पुरातात्विक विभाग का पिता अलेक्जेंडर कलीघम ने इसकी विधिवत दौरा किया। और चौथा पॉइंट याद रखिएगा कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की विधिवत खुदाई की जॉन मार्शल के निर्देशानुसार और हड़प्पा शहर का खोज किया। याद रहेगा कि नहीं रहेगा बच्चा? रहेगा। चलिए, तो ये पॉइंट के लिए अब चलते हैं काल। सर, सिंधु घाटी सभ्यता के काल में कई विद्वानों ने, कई इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिया, अलग अलग बातें बताई, अलग अलग विचार प्रकट किया। पहले इतिहासकार थे जॉन मार्शल। इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का काल 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक बताया। जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल 3250 से 2750 ईसा पूर्व तक बताया। लेकिन डीपी अग्रवाल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2300 से 1750 ईसा पूर्व बताएं। डीपी अग्रवाल सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक बताएं? 2300 से 1750 ईसा पूर्व के काल। यानी जॉन मार्शल ने कहा कि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के काल को सिंधु घाटी काल कहा जाता है। लेकिन डीपी अग्रवाल ने कहा कि 2300 से 1750 ईसा पूर्व के काल को सिंधु घाटी काल कहा जाता है। लेकिन C14 पद्धति नाम सुने होंगे, इसको कार्बन डेटिंग पद्धति के नाम से भी जाना जाता है और इसका उपयोग जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। तो इस पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व है। इस पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व बताया गया। तो सबसे मान्य मत आपका यही पद्धति रहा। अगर कोई पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक, तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व मेरे प्यारे रसगुल्लों। जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से 2750, डीपी अग्रवाल के अनुसार कितना से कितना तक, तो 2300 से 1750। परंतु C14 पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक, 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक रहा।
क्लियर? तो ये आपको काल हुआ। अब चलते हैं नामाकरण। सर, नामाकरण सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, कैसे पड़ा? तो इसके पहले ये जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता किसने कहा? तो जॉन मार्शल और वी.एन. सरस्वती ने। जॉन मार्शल और वी.एन. सरस्वती ने सिंधु घाटी सभ्यता का काल को सिंधु घाटी सभ्यता काल कहा। किसने? जॉन मार्शल और वी.एन. सरस्वती ने। इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है और इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि लोगों ने जब बहुत सारे शहर का खोज नहीं हुआ था तो लोगों ने अनुमान लगाया कि शायद सिंधु घाटी सभ्यता जो है, यह सभ्यता अधिकतर जो है सिंधु नदी के किनारे होगा, तो सिंधु सभ्यता रख दिया गया। लेकिन जब बाद में नगरों का खोज हुआ, जब नगर का उदय हुआ, तो पता चला कि नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर सिंधु घाटी के नदी के किनारे नहीं है, बल्कि इसका अधिकतर शहर घाघरा नदी के किनारे है। इसका अधिकतर शहर घाघरा नदी के किनारे है। तो इनके नामों में विवाद हो गया, कहा कि नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता नहीं हो सकता, अधिकतर शहर घाघरा नदी के किनारे, तो आप इसको सिंधु घाटी सभ्यता कैसे कह रहे हैं? तो लोगों इतिहासकारों ने कहा कि ठीक है, ना तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहेंगे और ना तो इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहेंगे। सबसे अच्छा सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला शहर हड़प्पा था, इसलिए इसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानेंगे। तब से सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम का क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता। कभी कभी पूछ देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता किसने रखा? तो जॉन मार्शल और वी.एन. सरस्वती ने। जॉन मार्शल और वी.एन. सरस्वती ने। यहाँ पर बात याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला शहर कौन था? हड़प्पा था। मेरे प्यारे दोस्तों, क्लियर? चलिए, तो ये नामकरण क्लियर हुआ। अब चलते हैं विशेषता। सर, इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता, इसे नागरीय सभ्यता कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता को किस सभ्यता से नाम से जानते हैं? नागरीय सभ्यता। क्यों सर? क्योंकि यह प्रथम नागरीय सभ्यता था जिसका विकास ग्रामीण सभ्यता से हुआ। यानी ग्रामीण सभ्यता से बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे यह सभ्यता किसमें चेंज हुआ? नागरीय सभ्यता में चेंज हुआ। इसलिए इस सभ्यता को हम लोग नागरीय सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसे काशीयुगीय सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सर? क्योंकि कासा का उदय सर्वप्रथम इसी सभ्यता में हुआ था। कासा का सबसे ज्यादा प्रयोग इसी सभ्यता में हुआ था, इसलिए इसे काशीयुगीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आदि ऐतिहासिक काल इसे आदि ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं। बच्चा मेरे, इसे आदि ऐतिहासिक सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता के लोग लिखना तो जानते थे परंतु पढ़ना नहीं जानते थे। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में लिखित साक्ष्य तो मिला लेकिन पढ़ने का साक्ष्य नहीं मिला, इसलिए इस सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। क्लियर? शांति प्रिय सभ्यता इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सभ्यता जो था काफी शांत प्रिय था, काफी शांति था। शांति मतलब यहाँ के जो जनता थे, यहाँ का जो राजतंत्र था, बहुत शांति था। ना हंगामा होता था, ना अब के जैसा मर्डर होता था, ना कहीं किसी से कोई दुश्मनी होती थी, ना किसी को देखकर दूसरे में जलन की भावना होती थी। एक दूसरे को सब लोग सहयोग से रहते थे, मिलजुल कर रहते थे, और यही सभ्यता को इसलिए इसे शांति सभ्यता के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यह सभ्यता जो था व्यापार प्रधान सभ्यता था। यह सभ्यता जो था कैसा सभ्यता था? व्यापार प्रधान सभ्यता था। इसे व्यापार प्रधान सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता ने अपना जीवन यापन व्यापार से किया। यानी इस सभ्यता के लोग व्यापार पर ज्यादा विश्वास रखते थे और व्यापार से एक दूसरे से अपने क्षेत्र को बढ़ावा करते थे। यानी ये व्यापार प्रधान सभ्यता था। ताम्रपाषाण कालीन, क्योंकि तांबे का उदय या तांबे का प्रयोग सर्वाधिक इसी काल में हुआ था, इसलिए इसे ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को
बहुत नाम से जानते हैं। आप इसे सिंधु घाटी सभ्यता कह सकते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं, या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जान सकते हैं। विशेषता में इसे नागरीय सभ्यता कहा जाता है, इसे कांस्ययुगीय सभ्यता कहते हैं, इसे आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है या आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें लिखित साक्ष्य मिला परंतु पढ़ने का साक्ष्य नहीं मिला। ये शांति प्रिय सभ्यता कहलाता है, ये व्यापार प्रधान सभ्यता कहलाता है, और इसे ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता कहते हैं। क्यों? क्योंकि तांबे का उपयोग सबसे ज्यादा इसी सभ्यता में हुई थी। फिर से एक बार, सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं। खोज सिंधु घाटी सभ्यता का खोज सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने किया। किसने किया? चार्ल्स मैसन ने किया। परंतु ब्रंटन भाइयों ने 1856 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई कर दी। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई कौन किया? ब्रंटन बंधुओं ने। कब? 1872 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का विधिवत दौरा भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक अलेक्जेंडर कलिघम ने किया था 1872 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता का विधिवत खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया। जॉन मार्शल के निर्देशानुसार इनके द्वारा खोजा गया पहला शहर हड़प्पा था। कौन था बच्चा? हड़प्पा था। सर काल जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। डीपी अग्रवाल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2300 से 1750 ईसा पूर्व, जबकि कार्बन 14 पद्धति के अनुसार इसका काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक रहा। और यही काल सबसे ज्यादा माना गया, इंपोर्टेंट है। नामाकरण, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण सिंधु घाटी सभ्यता किसने रखा? जॉन मार्शल और वीएन सरस्वती ने। सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है और इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला शहर कौन था? हड़प्पा था। विशेषता, इसे नागरीय सभ्यता कहते हैं, क्योंकि नगर का उदय सबसे पहले इसी सभ्यता में हुई थी। नगर का उदय सबसे पहले इसी सभ्यता में हुई थी, इसलिए इसे नागरीय सभ्यता कहते हैं। कांस्ययुगीय सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि कांसा का उदय इसी सभ्यता में हुआ था, कांसे का सर्वाधिक प्रयोग इसी सभ्यता में किया गया था, इसलिए इसे कांस्ययुगीय सभ्यता कहते हैं। लोहा का प्रमाण इसमें नहीं मिला, इसलिए इसे लौह युगीय सभ्यता नहीं कहा जाता है। इसे आदि ऐतिहासिक काल का सभ्यता कहते हैं। आदि ऐतिहासिक सभ्यता वैसे सभ्यता को कहते हैं जिसमें लोग लिखना तो जानते हैं परंतु पढ़ना नहीं जानते हैं, यथा जिसमें लिखित साक्ष्य मिला परंतु पढ़ने का साक्ष्य नहीं मिला, उसे आदि ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। शांति प्रिय सभ्यता मतलब यहाँ के लोग काफी शांत विचार के लोग होते थे, इसलिए इसे शांति प्रिय सभ्यता कहते हैं। व्यापार सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता व्यापार प्रधान था, इसलिए इसे व्यापार सभ्यता भी कहा जाता है। इसे ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता कहते हैं, क्योंकि तांबे का सर्वप्रथम उपयोग इसी सभ्यता में किया गया था, इसलिए इसे ताम्रकालीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो इस टेबल के माध्यम से आप लोग बेशक है कि समझ गए होंगे। तो जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका हम आगे जाते हैं। अब इसके आगे हम बताएंगे। चलिए, तो इसके आगे जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। आज तक ये वीडियो को यहीं तक रोकते हैं, आप फिलहाल इतना समझ गए हैं। इसके आगे हम बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था, आकार कैसा था, सिंधु घाटी सभ्यता की चौहद्दी बताएंगे, कैसे कैसे फैला हुआ था, है ना। टोटल चीज हम डायग्राम से आपको पार कर बताएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से हम इतना ही तक इस हिस्ट्री क्लास को एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो का आप प्रतीक्षा कीजिए, तुरंत आपको दिया जाएगा। फिलहाल जितना पढ़ाया है इसको कॉपी में आप नोट करते चलिए। अब एक ट्रिक, थोड़ा एंटीबायोटिक ट्रिक जो है, जो हम बराबर देते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। एंटीबायोटिक ट्रिक जो है हम अपने वीडियो के माध्यम से है जो बराबर देते हैं आप लोग को, तो थोड़ा गौर कीजिएगा कि सर कौन सा एंटीबायोटिक ट्रिक जो आप देते हैं। कभी कभी पूछ देगा बंगला देश से सटे भारत का राज्य, तो कितना राज्य जो है भारत का बांग्लादेश की सीमा से सटता है। तो याद रखिएगा ट्रिक में बांग्ला देश का एटीएम
हमारे पीएम के पास है। क्या कहिएगा? बांग्लादेश का एटीएम हमारे पीएम के पास है। ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, पी से पश्चिम बंगाल, IM से मिजोरम। ये 5 राज्य जो हैं भारत का, ये बांग्लादेश के सीमा से सटता है। तो क्या कहिएगा? बांग्लादेश का एटीएम हमारे पीएम के पास है। ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, पी से पश्चिम बंगाल, IM से मिजोरम। एटीएम पीएम, यही मेन बात आप रखना है। बांग्लादेश का एटीएम किसके पास है? हमारे पीएम के पास है। ये जो त्रिपुरा है, तीनों ओर से घिरा हुआ है, तीनों ओर से घिरा हुआ है। भारत का एकमात्र राज्य त्रिपुरा है जो बांग्लादेश के सीमा से तीनों ओर से घिरा हुआ है ना? इसलिए इसे त्रिपुरा के नाम से भी जानते हैं, ऐसा सुने हैं हम। तो बांग्लादेश से सटे भारत का राज्य जो है, कितने राज्य? 5 राज्य। तो बांग्लादेश का एटीएम पीएम के पास है। ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, पी से पश्चिम बंगाल, IM से मिजोरम। क्लियर? तो दुआ करते हैं बच्चा मेरे कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी मेरे चैनल से जुड़ जाए, है ना? और भी अच्छे अच्छे वीडियो हम धीरे धीरे आपको बनाकर पेश करते रहेंगे। फिलहाल मेरा जितना वीडियो बना हुआ है, आप कृपया करके उसे देखें और देखकर उसे कॉपी पर नोट करें। ओके, तो इस ट्रिक के माध्यम से हम वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार।